नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना ऐसे व्यक्ति के खिलाफ की जा सकती है जो दूसरे शहर में कार्यरत है। दूसरे शब्दों में कहें तो डिमांड फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स कैन बी मेड अगेंस्ट अ पर्सन हु इज वर्किंग आउट स्टेशन। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक, इस वीडियो के माध्यम से हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, जो कि एक पहले प्रॉब्लम आएगा और फिर सॉल्यूशन को सॉल्व करते हुए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि दो हिंदू हैं जो शादी के समय यानी विवाह के समय, जो कि 11/1/1986 को हुआ, उन दोनों उस समय हस्बैंड और वाइफ दोनों ही दिल्ली में एम्प्लॉयड थे। ठीक, शादी हो जाने के पश्चात कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ और उसकी वजह से हस्बैंड जो है अपना ट्रांसफ़र जयपुर करवा लेता है, लेकिन वाइफ जो है वो दिल्ली में ही पोस्टेड रहती है। इन 1989 यानी करीब 3 साल बाद एच फाइल्स जो हस्बैंड है उसने एक पिटीशन फाइल किया अगेंस्ट डब्ल्यू यानी वाइफ फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए उसने एक पिटीशन फाइल किया। उसके पिटीशन के जवाब में डिफेंस में वाइफ ने ये कहा कि एच जो है, जो हस्बैंड है, उसने खुद ही अपना ट्रांसफ़र कराया हुआ है और वो चाहे तो दिल्ली वापस आ सकता है। दूसरा डिफेंस वाइफ ने ये उठाया कि सिंस जो है उनका हस्बैंड का व्यवहार काफ़ी बुरा है, इल ट्रीटमेंट करता है, उसके बैड हैबिट्स भी है, जो आदतें हैं वो भी अच्छी नहीं है और इन सब की वजह से वो अपना जॉब छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर हस्बैंड आकर के वापस दिल्ली में रहना चाहे तो मैं उसके साथ रहने को तैयार हूँ। तो अब सवाल ये है कि ऐसे दो अलग जगह पर रहने वाले हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना की जो पिटीशन है वो अलाउ की जा सकती है, यानी उनकी मांग जो हस्बैंड की है दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना वो की जा सकती है या नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगले स्लाइड पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रावधानों को देखना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 9 जो है वो डील करता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का, जो कि ये कहता है कि ये तभी ऐसा एप्लीकेशन या पिटीशन मूव की जा सकती है जो कि जब हस्बैंड और वाइफ विदाउट रीजनेबल कॉज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर्स, यानी कि बिना तर्कपूर्ण कारण की वजह से हस्बैंड और वाइफ ने दूसरे को उसके समाज से अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, तो जो अग्रीव्ड पर्सन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट्स से संबंधित एक पिटीशन फाइल करेगा और कोर्ट अगर इस सत्यता को परखने के बाद वो कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ अग्रीव्ड पर्सन वास्तव में ग्रसित है, तो फिर उसके पक्ष में रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट्स की अधिकार जो है वो डिग्री पास कर दी जाएगी। ठीक, अब इसके आवश्यक तत्व के बारे में देखें तो इसमें सबसे पहला ये है कि जो रेस्पोंडेंट है यानी कि जिसके खिलाफ पिटीशन फाइल की गई है, उसने दूसरे पक्ष के समाज से अपने आप को अलग कर लिया है विदाउट जस्ट एंड रीजनेबल कॉज, बिना कोई कारण के उसने अपने आप को दूसरे के समाज से अलग कर लिया है। दूसरा एसेंशियल ये है कि ऐसा जो पिटिशनर ने जो आरोप लगाया है वो उससे कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। अगर न्यायालय सहमत है इस सच्चाई से जो अवॉटमेंट की गई, जो पिटिशन लिखी गई है, तो और तीसरा कि कोई लीगल ग्राउंड नहीं है एज टू वाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड, यानी कि अगर न्यायालय ये उनके समझ में आ जाता है कि पिटिशनर ने जो बात लिखी है और वो सच है, तो फिर ऐसा कोई भी विधिक आधार नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना उसके पक्ष में
क्यों न की जाए, यानी कि उसके पक्ष में पिटीशन अलाउ कर दी जाएगी। ठीक, सेक्शन 9 को और अच्छे से समझने का अगर प्रयास करें तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने रेस्ट्रिक्शन कॉन्जुगल राइट्स का पिटीशन मूव किया है, तो उसका जवाब देने के लिए रेस्पोंडेंट यानी जो विपक्षी पार्टी, जिसने समाज एक ने दूसरे समाज से अपने आप को अलग किया हुआ है, ये जो रीजनेबल कॉज है, किस आधार पे उस व्यक्ति ने दूसरे से अपने आप को अलग कर लिया है, इसको बताने का दायित्व जो है उस व्यक्ति पे होगा जिसने उस समाज को छोड़ा है। ठीक है, और उस रीजनेबल कॉज के कारण या वजह बताने पड़ेंगे कि किस वजह से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का घर छोड़ दिया। ठीक, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वराज गर्ग वर्सेस के.एम. गर्ग के मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया हुआ है, और इसी रेस्ट्रिक्शन कॉन्जुगल राइट्स पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी कानून जिसमें किसी हस्बैंड को एक एक्सक्लूसिव राइट मिलता है जिससे वो डिसाइड कर सके कि वाइफ का मैट्रिमोनियल होम कौन सा होगा, और बिना वाइफ की क्लेम को ध्यान में रखते हुए अगर हस्बैंड ये डिसाइड करता है कि वाइफ कहाँ रहेगी, यानी उसका मैट्रिमोनियल होम कहाँ रहेगा, और बिना वाइफ के ग्रीवांस को समझे हुए अगर ये राइट का इस्तेमाल करता है और वाइफ के अधिकार को ध्यान नहीं रखता है, तो ये आर्टिकल 14 के खिलाफ होगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और साथ में ये भी इन्होंने हेल्ड किया है कि वाइफ जो है सिर्फ कोहैबिटेशन मतलब हस्बैंड अपने पति के साथ रहने के लिए अपना जॉब छोड़ने के लिए बाध्य नहीं है, खासकर तब जब वाइफ हस्बैंड से काफ़ी अच्छे पोजीशन पे जॉब कर रही हो। ठीक है, और ये डिसाइड नहीं होगा ड्यूरिंग मैरिज कि या तो होम पहले डिसाइड हो गया, शादी से पहले ही होम डिसाइड हो जाएगा कहाँ पर साथ साथ रहेंगे, लेकिन शादी के बाद अगर वाइफ अच्छी जॉब पे है तो महिला यानी वाइफ कहाँ रहेगी इसका डिसीजन जो है टोटली हस्बैंड के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, ये दोनों की सहमति पर निर्भर करता है। ठीक है, और वाइफ को सिर्फ इसीलिए कि पति के साथ रहे वो अपना जॉब छोड़ दे, खासकर वो अच्छे जॉब में है, तो उसे वाइफ के लिए ऐसा बाध्यकारी कोई भी आदेश नहीं दी जा सकती। और ऐसे मामलों में जहां वाइफ अच्छी पोजीशन पे है, वो अपना जॉब नहीं छोड़ सकती है, तो ऐसे में हस्बैंड के पास कोई प्रिविलेज नहीं है, नो प्रिविलेज हस्बैंड हैव। हाँ, अगर रिलीफ लेना चाहे तो वो लॉ ऑफ इक्विटी साम्य का कानून के अंतर्गत वो अपना अधिकार की मांग कर सकता है। ठीक, इस तरह से फाइनली हम कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन कॉन्जुगल राइट्स यानी दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना एक मैट्रिमोनियल वैवाहिक अधिकार है, और जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ उनका राइट होता है, और एक दूसरे की भावना का, उनके अधिकार की सम्मान करने की जिम्मेदारी दोनों के ऊपर होती है। कोई एक इस पे दूसरे पे वर्चस्व कायम नहीं कर सकता। अब दिए गए प्रॉब्लम के अनुसार सॉल्यूशन को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसमें जो है हस्बैंड ने कुछ मनमुटाव की वजह से अपना ट्रांसफ़र जो है वो दिल्ली से जयपुर करा लिया। ठीक है, और 3 साल बाद उसने वाइफ के खिलाफ रेस्ट्रिक्शन कॉन्जुगल राइट्स यानी दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना से संबंधित पिटीशन को फाइल कर दिया। अब न्यायालय के समक्ष मामला जाता है, तो आप देखिए, अगर प्रावधानों को देखा जाए तो इसमें हस्बैंड के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ऐसा डिग्री प्राप्त कर सके जो कि उसके दाम्पत्य अधिकार को पुनर्स्थापित कर सके, क्योंकि उसने ट्रांसफ़र स्वयं किया है, स्वयं अपना ट्रांसफ़र दिल्ली से जयपुर कराया हुआ है। न्यायालय इस बात को ध्यान रखेगा। ठीक है, और उसका वो चाहे तो जयपुर से वापस दिल्ली आ सकता है। ठीक है, और वाइफ पहले से यहाँ पोस्टेड है, तो इसलिए ऐसे में जब खुद ही हस्बैंड अपना ऑफ जॉब को ट्रांसफ़र करवा सकता है वापस दिल्ली, तो फिर रेस्ट्रिक्शन कॉन्जुगल राइट्स का कोई अधिकार उसके पास नहीं बचता है। ठीक है, और आगे ये भी हो सकता है कि न्यायालय कह सकती है कि वाइफ का ये कहना कि सिर्फ रेस्ट्रिक्शन कॉन्जुगल राइट्स की वजह से वो अपना जॉब छोड़ दे, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि उसका मना करना, जॉब छोड़ना, ये नहीं कहा जा सकता
कि शी इज़ विड्रॉइंग फ्रॉम द सोसाइटी फ्रॉम अ हस्बैंड विदाउट रीजनेबल कॉज, यानी कि अपने पति के समाज से वो अपने आप को अलग कर रही है और इसके पीछे वो कोई रीजनेबल कॉज नहीं है। ये गलत होगा क्योंकि जॉब छोड़ना एक मेजर रीजनेबल कॉज है। इसलिए हस्बैंड के पक्ष में दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना की डिग्री पास नहीं की जा सकती। ठीक है, हाँ, हस्बैंड चाहे तो वापस अपने जॉब को जयपुर से दिल्ली ट्रांसफ़र करा सकता है और अपनी वाइफ के साथ रह सकता है, जैसे वाइफ ने सहमति भी दी है कि अगर पति उसका वापस आ जाता है तो रहने को तैयार है। ठीक है, तो इसलिए ना वाइफ को मजबूर किया जाता है कि वो जॉब छोड़े, हाँ, हस्बैंड को मजबूर किया जाए कि वापस वो जयपुर से दिल्ली आ जाए। दैट्स इट फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो पे हम नया प्रश्न विद सॉल्यूशन और उससे संबंधित प्रावधान को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।